आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मेरे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप ये समय मेरे साथ बिता रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी है। आज मैं आपको उस गड़बड़ी के विषय में बताऊंगी जो हम हमारे जीवन में करते। मैं नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में किसी गड़बड़ी के कारण निराश हों, परंतु उसकी बजाय आप अपने मन में ये ठान लें कि आपकी गड़बड़ी आपकी सेवकाई हो सकती है, आपका चमत्कार हो सकता है और आपका संदेश बन सकता है। शैतान आपके जीवन में जो करने की कोशिश कर रहा था, उसके द्वारा आप शैतान को जीवन नाश करने ना दें, परंतु परमेश्वर को उसे बदलने दें। कृपया मेरे साथ बने रहें और मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनें। कई मसीहियों का विचार है कि यीशु सिर्फ इसलिए मरा कि वे स्वर्ग जा सके, और वही उसका मुख्य उद्देश्य है, हमारे पापों से हमें बचाना, ताकि हम अनंतकाल उसके साथ बिता सकें। परंतु वास्तव में वो चाहता है कि आप जीवन का आनंद लें और सफल। वो चाहता है कि हम पूर्ण हो, ना कि अपूर्ण वरन पूर्ण। यशाया 61:1-3 कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्या आज आप इस बात से खुश नहीं कि प्रभु की सेवा करने की योग्यता अभिषेक है? यीशु ने कहा, उसने मुझे दीन दुखियों को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। दूसरे शब्दों में, यीशु बिगड़े हुए लोगों के लिए आया। कितने लोग इसके योग्य हैं? ठीक है। वचन 1 कहता है, मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मैं आपको खेदित मन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और अब आइए वचन 2 की ओर ध्यान दें कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। और वचन 3 कहता है, और सिरियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझे वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आप लोग तो जानती हैं कि मेरे जीवन में बहुत से दुख, बहुत से कष्ट, बहुत जख्म, वेदनाएं और टूटापन था। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया, मुझे मानसिक और भावनात्मक ठेस लगी। मेरी मां नहीं जानती थी कि इसके विषय क्या करें, और इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें ठेस लगी, इसलिए उन्होंने उससे व्यवहार नहीं किया। मैं निश्चय कह सकती हूँ कि यदि आप किसी से ना निपटे तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह दूर हो जाएगा। जब मैं 18 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर चली गई, जो कि लंबे समय से मेरी योजना थी, मैंने ये जान लिया कि कोई भी मेरी सहायता नहीं करेगा। मैंने जीने का फैसला किया। मैं जीवित मनुष्य रही, परंतु मैं कहती हूँ प्रभु ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ जिंदा रहें। आमीन। वो चाहता है कि आप विजेता रहें, चाहता है कि आपका दर्द दूसरों के लिए सुखदायी रहे। वो चाहता है कि आपका दुख आपका शुभ संदेश हो। वो चाहता है कि आपकी पीड़ा आपकी सेवकाई हो। हजारों लोगों को भोजन खिलाने के बाद यीशु ने एक विशेष बात कही, बाकी रहे टुकड़ों को इकट्ठा करो ताकि कुछ भी व्यर्थ ना हो। तो आप लोग जो यहां बैठे हैं या टेलीविजन पर देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपका जीवन बिगड़ा या टूटा फूटा है, यीशु आपसे कहता है टुकड़ों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उससे कुछ न कुछ करूंगा। वो थोड़े से जितना करता है उससे बेधिक शून्य से करता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप शून्य से भी कम है, तो फिर आप न केवल आप में जो उसे प्रभु को देना सीखे, परंतु उन्हें भी दो जो आप में नहीं है। हाँ, हम सदा प्रभु को कुछ देने की कोशिश करते हैं। यह है मेरी भेंट, यही मेरी क्षमता है, मैं उससे उत्तम हूं, मैं इसमें शक्तिशाली हूं। आप जिसमें कमजोर हैं उसे भी प्रभु को सौंप दें। आप जैसे भी पूर्ण रूप से प्रभु को सौंप दें। जब उसने आपको उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए बुलाया था, तभी वो जानता था कि आप में क्या है। प्रभु ने पहले मुझे बुलाकर उसके 1 हफ्ते बाद ये नहीं कहा कि ओह बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। मैं अपने आप से जितनी अपेक्षा करती हूं, उससे भी अधिक वो मुझसे अपेक्षा करता है। हम कभी एहसास भी नहीं करते कि यीशु दुखी लोगों की कितनी मदद करना
चाहता है। यदि आप बिगड़े हुए हैं तो आप ही वो हैं जिसके लिए यीशु मरा। आमीन। यदि आप दुखी, गरीब और पीड़ित, जख्मी और खोए हैं तो आपको डर के मारे सिकुड़ने और डरने की जरूरत नहीं। आप वही हैं जिसके लिए यीशु मरा। मेरे जीवन के पहले 23 वर्ष मुझे बहुत चोट लगी और उसके बाद अगले 10 या 15 वर्ष मैं उससे छिपने की कोशिश करने लगी। ऐसा दिखावा करती मानो वो है ही नहीं। मैंने सोचा उससे दूर चले जाने से समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्या तो वहीं पर थी। आपको चीजों से निपटना है। मैं एक बात कहूंगी जिसे आप अच्छी तरह समझ लें। जीवित गाड़ी गई चीजें कभी नहीं मरती। आपको उनसे निपटना चाहिए। आप उसे कहीं भी ठूस नहीं सकती। आज जब मैंने पास्टर से बातें की, मैंने कहा हमें इस बात को निश्चित कर लेना है कि हम घायल चंगा करता नहीं है। दूसरों की सेवा करते समय ये बात निश्चय कर लेनी चाहिए कि हम भी अपनी बातों से निपट लें। आमीन। मैं विश्वास के चलन और उसके द्वारा सफल हुए हर एक काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 1976 में मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। विश्वास के बारे में सीखा और ये सीखा कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर से कैसे प्राप्त किया जाए। मैं इसे किसी रीति से नीचा नहीं समझती हूँ, परंतु कई बार लोग सीमा पार कर देते हैं। विश्वासी लोगों के साथ कई बार होता यह है कि हम सोचते हैं कि यदि हम विश्वास से भरे हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि हम विश्वास से भरे हुए हैं तो हमें ठेस नहीं लगनी चाहिए। और इसने लोगों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि वे एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं होते और ना ही किसी चीज के प्रति ईमानदार होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि उनके पास विश्वास हो तो उन्हें समस्या से गुजरना ना पड़े। जब कभी आपको लगता है कि आप किसी बात के बारे में नहीं कह सकते, उसके बारे में खुलकर चर्चा नहीं कर सकते और ये कि आप उसके प्रति ईमानदार नहीं रह सकते, हर एक चीज जिसे हम छिपाते हैं उसका हम पर अधिकार होता है। मैंने 2 महत्वपूर्ण कथन कहे हैं और शायद आप समझ गए हैं। जीवित गाड़ी गई चीजें कभी नहीं मरती। जिसे हम छिपाते हैं उसका हम पर अधिकार होता है। इसका एक बढ़िया कारण है कि क्यों बाइबल कहती है अपनी गलतियों को एक दूसरे से स्वीकार करो, ताकि आपका मन और हृदय आत्मिक रीति से पुनः स्थापित और चंगा हो। इसका यह अर्थ नहीं कि आपके रास्ते में जो कुछ भी आए उसमें अपनी बहादुरी दिखाएं, परंतु यह आश्चर्य की बात है कि जब शाब्दिक तौर पर कुछ कहा जाता है उससे लोगों को कितनी मदद मिलती है। मेरा तात्पर्य ये नहीं कि उनके बारे में कुछ न कुछ कहने के लिए उसके बारे में कहें, या उसका तात्पर्य ये नहीं कि हर समय शिकायत करने के लिए उसके बारे में कहते रहें। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कहिए, देखिए मुझे इसकी समस्या है और मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है, या मुझे मदद चाहिए, या मुझे लगा कि मैं इसे अपने अंदर से बाहर कर दूं और किसी से उसे बांटूं और उसे व्यक्त करूं, ताकि हर समय शैतान मेरे सिर पर सवार होकर ना बैठे। उदाहरण के लिए मेरे पास एक वस्तु है जिसका उपयोग मैं इस हफ्ते भर करूंगी और सचमुच इस रॉकिंग चेयर के साथ आरामदेह रहेंगे जो मैं अपने साथ लाई। मेरे पास ये इसलिए नहीं कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं खड़ी नहीं रह सकती, ये सब उसके विषय में नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि कई लोग रॉकिंग चेयर के आधार पर जीते हैं। और होता क्या है कि जब आप झूलते हैं तो आप लगातार श्रम करते हुए व्यस्त रहते हैं, पर तो आप कहीं नहीं पहुंचते। आमीन। प्रभु ने मुझे ये उपाय बताया कि इस हफ्ते मैं इसका उपयोग करूं, और हमारे टेलीविजन क्रू ने कहा आप इस रॉकिंग चेयर को मंच पर ही रहने दें। और मैंने कहा कि यदि लोग कुछ भी याद ना रख सकें तो इस हफ्ते के बीच जाने पर हर बार जब भी लोग भूतकाल की बातें सोचते हुए दोषी समझते हैं और खुद के प्रति खेद प्रकट करते हैं, आप समझ रहे ना, परेशान होते हैं, क्रोधित होते हैं और समय बर्बाद करते हैं, तब मैं चाहती हूं कि आप इस संदेश को याद रखें और चाहती हूं कि पवित्र आत्मा आपसे कहे रॉकिंग चेयर से उठ जाओ। और जीवन में आगे बढ़ो। जानते, मेरे जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं थी। आप में से कितने लोगों की शुरुआत अच्छी नहीं थी? और मुझे इस बात पर लंबे समय तक बुरा लगता रहा।
मैं तो हमेशा बस क्रोध और दोष, शर्म, नाराजगी और परेशानी में लगी रही। लोगों से घृणा करती। मुझे सबसे हिसाब लेना था। मेरे कंधों पर काम था, मैं व्यस्त थी। मैं जलन रखती और मैं क्रोधित होती। मुझे बुरा लगता। परंतु एक दिन मैं उठी और जानते मैंने क्या सोचा? मैं तो थकती जा रही हूं और मैं वास्तव में कहीं नहीं पहुंच पा रही हूं। तो मैंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि चाहे मेरा अतीत उतना अच्छा नहीं था, मैं बीती बातों को छोड़ दूंगी और मैं अपने जीवन में सफलता को अवश्य प्राप्त करूंगी। आज मैं चाहती हूं कि जिन लोगों ने यहां आने का कष्ट उठाया है, वे रेत पर रेखा खींच कर कहें कि बस बहुत हो गया। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली। मैं रॉकिंग चेयर पर बैठकर निर्जन प्रदेश के बीच से प्रतिज्ञा की गई भूमि को यूं ही देखती नहीं रहूंगी। मैं उठूंगी, मैं इस गड़बड़ी की स्थिति से बाहर आऊंगी। चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जिसकी भी गलती हो, चाहे जितना भी अनुचित रहा हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, परंतु इसके लिए मैं अवश्य कुछ तो कर सकती हूं। मैं अपने भूतकाल के लिए कुछ नहीं कर सकती, परंतु मैं अपने भविष्य के लिए अधिक सहयोग दे सकती हूं। मसीह यीशु में मैं नई सृष्टि हूं, नया जन्म पाई हूं, ताकि उसने मेरे लिए जो भले कार्य रखे हैं उन्हें करूं और वो उत्तम जीवन जी सकूं जो उसने मेरे लिए तैयार किया है। पुनः स्थापित और बिल्कुल नई शुरुआत। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। पौलुस ने कहा, मैंने एक काम करने का निर्णय किया है कि बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ता जाऊं। यही बात हमें पसंद नहीं है। हम आगे बढ़ने के शब्द के पास आते आते आराम कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आपको पुराने दुख दर्दों को भूल जाना है। चाहे आपको लगे कि आप गलत कर रहे हैं, आपको वो करना सीखना चाहिए जो बिल्कुल सही है। और चोट लगने पर भी सही निर्णय लेना आपको सीखना चाहिए। आपको सीखना है कि सही काम कैसे करें, बार बार और 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 बार बार। जब आप उसे करते हुए ऊब और थक जाते हैं, आपको लगता है कि आप उसे एक बार और नहीं सहन कर सकते, आपको उसे फिर से और बार बार करते रहना है और शैतान को आपको हराना है। क्योंकि देखिए, धीरज का यही अर्थ है। शैतान अपना सामर्थ्य हथियार चाहे तो फेंक दे, तब भी मैं नहीं भागूंगी। यदि यीशु के आने तक मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंचू, तो भी मैंने मन में ठान लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगी। आमीन। तो क्या लोग खेदित और दुखी, बिगड़े हुए, परेशान और बुरी दशा में रहते हैं? हर तरह के दुर्व्यवहार होते हैं। बुरे और गंदे शब्द लोगों के लिए अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। लोग आपसे कहते तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं। मैंने ऐसी बातें बहुत सुनी हैं। तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती हो? ऐसी बातें अपने बच्चों से ना कहें। मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर हो जाओ, तुम गंदी लड़की हो, तुम गंदे लड़के हो। प्रेम भरे शब्द कहने में देरी भी नुकसान पहुंचा सकती है। यदि कोई आपसे यह न कहे कि वे आपसे प्रेम करते हैं, तो शायद आप सोचेंगे कि वे आपसे प्रेम नहीं करते। आज मैं आपको प्रेरित करती हूं कि आप अपना महत्व और मूल्य इस आधार पर निश्चित ना करें कि लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। जब भी कोई आपका दुरुपयोग करता है, आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई समस्या है। हो सकता है कि उनकी कोई समस्या है। आमीन। हमारे असुरक्षित लोगों के समाज में, जिनमें आत्मविश्वास नहीं, एक महामारी है।
मेरा अर्थ है कि शाब्दिक महामारी। इस समस्या से निपटने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना संभव है जो असुरक्षित नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि मसीह में हम कौन हैं और इस आधार पर अपना महत्व और मूल्य तय न करें कि हम क्या करते हैं, हम किसे जानते हैं, कैसे दिखते हैं, हमारे पास क्या है, हम कैसी नौकरी करते हैं, हमारे कपड़ों में कौन सा लेबल लगा है, हम कौन सी कार चलाते हैं, किस सामुदायिक दल से हैं। इस सत्य के आधार पर अपना महत्व जाने कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे बदले घोर मृत्यु स्वीकार करने भेजा ताकि आप छुटकारा पा सकें और अपने मन में ठान लें कि आप स्वतंत्र रहेंगे। जानते, मैंने कुछ फैसला किया। आप सोचेंगे कि यह पागलपन है, परंतु मैं केवल इस बात से तृप्त नहीं होंगी कि बस मरने के बाद स्वर्ग जाऊं। अर्थात हाँ, ये अच्छी बात है और यदि मेरे पास दूसरा कुछ न हो तो इसे पाकर मैं खुश रहती, परंतु पौलुस ने फिलिप्पियों में कुछ कहा है। उसने कहा, मैंने निश्चय किया है कि मैं उन चीजों पर टिका रहूंगा जिस पर मेरे टिके रहने के लिए मसीह यीशु मरा। खैर, यीशु मेरे लिए इसलिए नहीं मरा कि मैं किसी तरह काम करके ये प्रयास करूं कि मैं स्वर्ग जाऊं। यीशु ने कहा, मैं आया कि तुम जीवन में आनंदित रहो और ऐसा जीवन पाओ जो भरपूर हो, परिपूर्ण हो और उमड़ता हुआ हो। मैं उन विचारों और योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे बनाई हैं और वो तुम्हारी भलाई और आपके कल्याण के लिए है, ताकि आप भविष्य की अच्छी आशा रखें। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारी कोई समस्या नहीं रहती या हम कभी बलिदान नहीं करते, परंतु उसका अर्थ यह है कि हमें खून से खरीदा गया अधिकार है कि हम जीवन में निराश न रहें और अपने जीवन भर दुखी न रहें बीती बातों को सोचकर, और दूसरों ने हमारे विरुद्ध जो कुछ किया है उसी बात पर कहीं फंसे न रहें, वरन उन बातों को भूलकर स्वयं एक उत्तम जीवन बिताने के साथ साथ दूसरों के लिए भी महान आशीष का कारण बने, प्रभु के लिए उपयोगी वस्त्र बने। अकेले ही स्वर्ग न जाएं, अपने साथ किसी को ले जाएं। आमीन। कई लोग यीशु को ग्रहण करते हैं ताकि वे नरक जाने से बच सके और इसलिए नहीं कि वे सफल जीवन जिए। मेरे विचार से खेदित मन वाला मनुष्य वही है जिसका व्यक्तित्व बिगड़ा हुआ हो। मैं सिद्धांतिक रूप में अनुचित सिद्ध नहीं हो रही हूं, परंतु उसे व्यवहारिक सिद्ध कर रही हूं। जब आप सोचेंगे कि खेदित मनुष्य कौन है, वो ऐसा मनुष्य है जो ठीक से काम नहीं कर सकता है, उनका व्यक्तित्व बिगड़ा हुआ है, वे ठीक से नहीं सोचते हैं, वे परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना नहीं जानते। उनसे जो कहा गया या संसार उनके बारे में जो कहता है या लोगों ने उनसे जो कहा है उसी के आधार पर वे सोचते हैं। यदि आप सही ढंग से सोचना नहीं सीखेंगे तो फिर आप धोखा खाएंगे, और धोखा खाने का अर्थ है झूठ पर विश्वास करना। शैतान हमसे झूठ कहता है और हम उस पर विश्वास करते हैं। उनका कहना सच नहीं होता, लेकिन उस पर विश्वास करते जैसे कि वो सच हो। कितने ही सालों से शैतान मुझसे कहता रहा कि मैं उन बातों पर विजय नहीं पा सकती जिनसे होकर मैं गुजरी, मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकती, और ये कि मैं दूसरे दर्जे का जीवन जीऊंगी। जानते हैं, जब तक मैंने उस पर विश्वास किया मेरे जीवन वैसा ही रहा। परंतु जब मैं बाइबल पढ़ने लगी और ये जान गई कि मैं पूर्ण रूप से उन पर जय पा सकती हूं, और न केवल उस पर विजय पा सकूंगी परंतु किसी तरह से, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, वो उस भयानक बात को जो मेरे साथ हुई उसे वो मेरी भलाई में अवश्य बदल देगा, ताकि किसी न किसी तरह से इसके ना होने पर भी मैं जो जीवन जीती उससे भी उत्तम जीवन इसके होने के कारण मैं जी सकूं। सामान्य मनुष्य से समझ नहीं सकेगा। बाइबल यूसुफ के विषय जो बताती वो मुझे पसंद है, और उसके भाई उसे घृणा करने लगे और वे उससे अधिक नफरत करने लगे, परंतु परमेश्वर ने परंतु परमेश्वर ने उस पर कृपा की। प्रार्थना द्वार खोलती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। शायद आपने कभी भावात्मक चंगाई के विषय प्रार्थना करना नहीं सोचा होगा। मैं सोचती हूँ कि कई बार हम ऐसे क्षेत्र के विषय नहीं सोचते हैं। ये सच में मेरे लिए खुशखबरी थी, एक पीड़ित होने के नाते ये पाऊं कि परमेश्वर मुझे भावात्मक रूप से चंगाई देना चाहता है। वो मेरे मन को चंगा करना चाहता है, मेरी भावना को चंगा करना चाहता है। तो हम अभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो राख के बदले सुंदरता चाहते हैं। आपको चोट पहुंची है, आपका तिरस्कार किया गया है, आपको धोखा दिया गया है,
आप असुरक्षित हुए और आपके पास ये सब भावनात्मक बातें हैं, और आज हम आपकी भावनात्मक चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तेरे वचन के अनुसार तू हमें राख के बदले सुंदरता देगा। आज हम वो वचन तेरे ओर उठाते हैं प्रभु, और हम तुझसे मांगते हैं कि भावनात्मक चोट खाए लोगों को चंगाई दे। हम उन्हें तेरे सिंहासन के सामने उठाते हैं और तेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें राख के बदले सुंदरता देगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू उनकी राख दूर करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू उन्हें विलाप के बदले आनंद का तेल दे, बोझ की आत्मा के बदले स्तुति की आत्मा दे। तेरा धन्यवाद पिता कि हम भूतकाल को जाने दें और भविष्य की ओर आगे बढ़ें। तो हमारी परेशानी के बदले दुगना भाग देगा। मैं आज आपसे कहती हूं, जिन्हें चोट लगी है, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना के विषय उत्साहित हूं। मैंने प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य बातें होते देखी हैं। प्रभु आशीष दे। हम आपसे प्रेम करते हैं, आशा करते हैं कि आप अगली बार फिर आनंद और प्रतिदिन के जीवन का में मिलेंगे।